हेलो। आज मैं बात करने वाला हूँ, एक बहुत ही सेंसिटिव इशू है, क्रोध। नए रिसर्च के हिसाब से जो नया रिसर्च आया है, अगर उसकी माने तो क्रोध से कैंसर जैसी बीमारी हो सकती है। बीमारियाँ तो बहुत होती है, गुस्से से, क्रोध से, स्ट्रेस से बीमारियाँ होती हैं, लेकिन इससे कैंसर जैसी बीमारी हो सकती है। ये बहुत ही स्ट्रांग इमोशन है। कैसे कंट्रोल करें इस इमोशन को? बहुत आसान है और बहुत डिफिकल्ट है। आसान इसलिए है कि अगर आप सामने वाले की सिचुएशंस को स्टडी करते हैं, समझते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, उसकी साइकोलॉजी को समझते हैं, तो आपको क्रोध नहीं आएगा, क्योंकि आप सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू को भी समझ रहे हैं। होता क्या है कि हम अपने निहित स्वार्थ के बारे में सोचने लगते हैं और सामने वाले से उम्मीद करते हैं कि उसका बिहेवियर ऐसा हो। हम जो करना चाहते हैं, हमारा जो मकसद है, वो उसे फॉलो नहीं कर रहा और हमें क्रोध आया था। जो आप एक्सपेक्ट करते हैं सामने वाले के बिहेवियर से जब आपको नहीं होता, एक तो ये, दूसरा सिचुएशन ऐसा हो जाता है। अब आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। हर सिचुएशन में हर व्यक्ति अलग तरह से रिएक्ट करता है। हम 7 लोग बैठे हैं और अचानक सांप आ जाए, हो सकता है कि सब लोग एक तरह से रिएक्ट ना करें, उसमें से 2 लोग शांत बैठे रहे, 5 लोग उठ के भागने लगे, 2 लोग जंप कर जाए, एक कोई चिल्लाने लगे। सिचुएशन में जरूरी नहीं है कि हर आदमी वैसे ही रिएक्ट करे जैसे आप सोचते हो, बट नॉर्मली सांप आया तो लोग डर जाते। ये फर्स्ट रिएक्शन। अब किसी ने आपको धक्का दे दिया, खुद को बचाने के लिए किसी ने आपको धक्का दिया और आपका पांव सांप के ऊपर पड़ गया। वो सांप प्लास्टिक का भी हो सकता है। किसी भी सिचुएशन में जब कोई घटना घटती है, अगर आप सही एनालाइज करेंगे तो आपको क्रोध कम आएगा, नहीं आएगा। मेडिटेशन इसका बेस्ट इलाज है। अगर आप सुबह मेडिटेट करते हैं, शांत रहते हैं, अपनी बात को धीरे से रखते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं, रिएक्ट नहीं करते हैं, तो कम क्रोध आएगा। नहीं तो क्रोध से सिर्फ और सिर्फ विनाश हो। क्रोध वाली सीरीज में मैं और एग्जाम्पल्स लेके आऊंगा, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। हाउ टू कंडक्ट योर सेल्फ। माइंड बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। आपको जब क्रोध आता है तो उससे रिवेंज पैदा होता है। आप उस रिवेंज, उस जहर को पालते हैं, और वो जहर और वो रिवेंज और वो जो बदले की भावना है, नफरत पैदा करती है, और आपका पहले नुकसान होता है। उस नफरत से सबसे पहले आपका नुकसान। प्यार में बहुत ताकत होती, बहुत शक्ति होती है। प्यार सबका मन जीत लेता है। प्यार आपको खुशी देता है, और क्रोध सब कुछ खत्म करने लगता है। और ये कॉम्प्लिकेटेड माइंड उसको नरिश कर देता है। कभी कभी आपको क्रोध दिलाने में, बदला लेने में आपको एक अलग तरह का प्लेजर क्रिएट कर देता है, और आप उस एजेंडा में लग जाते हैं, और सबसे ज़्यादा नुकसान होता है आपका समय का। आप एक गलत डायरेक्शन में जाने लगते हैं, गलत दिशा में आप चले जाते हैं। इसलिए क्रोध जैसे इमोशंस पे काबू होने के लिए दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू समझना बहुत जरूरी है। जब आप दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को समझेंगे, सिचुएशन को समझेंगे, तो गुस्सा कम आएगा या नहीं आएगा। मेडिटेशन के अलावा अगर कहीं आपको गुस्सा आ जाता है तो उसका बेस्ट तरीका है, अगर आपने रोका नहीं, तुरंत सॉरी बोलिए, माफ़ी मांगिए, और माफ़ी मांग के उन चीज़ों को सही कर दीजिए। इससे बड़ा, इस माफ़ी वही मांगता है जो बड़ा होता है, जो झुकता है वही रुकता है, वही चलता है। थैंक यू।